जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे जैसे ओ लेवल सितंबर 21 के एग्ज़ाम्स की डेट पास आ रही है, वैसे वैसे बच्चों की इंक्वायरीज़ बढ़ती चली जा रही है। जाहिर है समय कम है और आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों ने किसी भी कारण से, भले वो जॉब हो, अदर किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास नहीं इतना टाइम रहा कि आप ये सारे पेपर्स अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ। तो उन सभी के लिए हम लोग हर बार एक गेस्ट पेपर हर महीने या यूँ कहिए कि एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले ज़रूर लॉन्च करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ कि सितंबर एग्ज़ाम में आपका पुराना सिलेबस R4 है और यदि नया सिलेबस R5 है और आपने बहुत कम पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, तो आप इतने कम समय में कैसे अपने चारों के चारों पेपर्स क्वालिफाई कर सकते हैं हमारे गेस्ट पेपर के द्वारा। गेस्ट पेपर एक्चुअली एक अज्यूम पेपर होता है जो कि आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में किस तरह के पेपर्स आने की पूरी संभावना है, ये बहुत कुछ तय होता है। दूसरी चीज़ है, अक्सर देखा गया है जो हम लोगों का गेस्ट पेपर का अजम्पशन है वो टू द मार्क है। लास्ट ईयर्स और उसके पहले भी हम लोगों के गेस्ट पेपर्स का जो यूँ कहिए कि जो कंटेंट है वो 80 से 85 या 90% तक कहीं कहीं पे एग्जामिनेशन पेपर्स को क्रैक करने में सक्सेसफुल रहा है। आप लोगों को अगर ये गेस्ट पेपर पढ़ना है, कैसे मिलेगा, क्या तरीका है और पढ़ना कैसे है, वो सारा प्रोसेस ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो काम ये करना है, प्ले स्टोर में जाइए और आईस एकेडमी बाय मिनीश इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नीचे जो स्टोर वाला ऑप्शन है इस पे चले जाइए। स्टोर ऑप्शन में आप लोग ऊपर सर्च में डालिए गेस्ट पेपर। जैसे ही आप गेस्ट पेपर डालेंगे, जितने गेस्ट पेपर्स अपलोड हो गए हैं वो सब आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगेंगे। आप लोग अपना जो भी आपका गेस्ट पेपर है, जैसे R5 का है, अगर मान लीजिए आपको चारों गेस्ट पेपर चाहिए तो आपको यहाँ दिख रहा होगा M1 R5, M2, M3 और M4, ये चारों नए वाले सिलेबस हैं, आप ले सकते हैं। अगर आपका पुराना वाला है तो R4 वाला सिलेबस भी आप लोग ले सकते हैं। R4 के सिलेबस के धीरे धीरे यूँ कहिए कि एक बन गया है और 2 या 3 दिन में बाकी तीनों भी आ जाएंगे, तब आप लोग उसे बाई कर पाएंगे। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने M1 R5 वाला बाई करना चाहता है गेस्ट पेपर, तो जैसे ही वो गेस्ट पेपर पे क्लिक करेगा, यहाँ पर आप लोगों को M1 R5 का गेस्ट पेपर दिखाई देगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लिए गए हैं आपसे और इस गेस्ट पेपर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऊपर कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करें, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट दिखेगा। इसमें पहले तो मैं आपको ओमार शीट दिखा रहा हूँ। ये ओमार शीट है जो कि डिज़ाइन की गई है और सेम ओमार शीट आपको मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में भी, बस उसका कलर थोड़ा सा पिंक टाइप का होगा। आपको यहाँ से चूज़ करना है कि आपको कौन सा पेपर देना है। जाहिर है कि अगर आपका M1 का पेपर है तो आप इस पे M1 पे मार्क करेंगे। उसके बाद ए लेवल वाला तो खैर नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशंस, आपको पता है एग्ज़ाम्स 11 सितंबर से हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे भी और आप इन ओमार शीट पे मार्क भी करेंगे, अपने पेपर का नाम भी लिखेंगे और यहाँ पर वेट करेंगे आपका जो भी एग्जामिनर है उसके सिग्नेचर्स होंगे, ये मिस मत करिएगा। अब नीचे आ जाइए, आप लोगों को ओमार शीट में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आप लोगों के 4 पोर्शन में बटी हुई है, जिसमें कि पहला वाला जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मान लीजिए 1.1 का आपका C सही है तो आप इस पे C पे मार्क करिएगा, 1.2 का B है तो B पे मार्क करिएगा, सेकंड वाला ट्रू फॉल्स है, अगर 2.1 फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स लगाइएगा, थर्ड वाला जो है मैच द फॉलोइंग है और फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको यहाँ पूरा भरना है। इसके लिए आपको 60 मिनट देगा नेलिट, आप लोग जाकर 60 मिनट्स के अंदर इसे फिनिश करिए। तो ये ओमार शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है ताकि हेल्प मिले। उसके बाद मैंने आपको एक सैम्पल पेपर्स भी दिए हैं ताकि आप लोगों को बाई करने के पहले एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा इंग्लिश में है। मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। आपको बता दें जो शॉर्टकट कीज़ और ये सारी चीज़ें हैं वो लिब्रा ऑफिस की आनी है इस बार, क्योंकि R5 के सिलेबस में लिब्रा और R4 के सिलेबस में M4 यूँ कहिए कि MS ऑफिस ही है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने इस बार ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वैसे ना करके आपको मेन क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को आप किसी भी फॉर्मेट में समझ लीजिए कि आप लोग इसे ट्रू फॉल्स में भी पा सकते हैं, आप मैच द फॉलोइंग में, या फिर इसी से मिलता जुलता आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको ये सब्जेक्टिव दिया गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा कलेक्शन तैयार कर लेते हैं और वो क्वेश्चंस आप लोगों को A to Z सब पढ़ना होता है।
मैं एक सैम्पल दिखा लेता हूं। जैसे आप लोगों के पास 6 नंबर का जो चैप्टर है, इसके 2 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे छांट दिए हैं। आपको बस यही टॉपिक्स फिनिश करने हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्टिव का पोर्शंस है उस सब्जेक्टिव वाले पोर्शंस पे मैंने आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिए हैं। हिंदी कंटेंट कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बिकॉज हिंदी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। वैसे अगर आप लोगों को हिंदी में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टॉपिक तो पता ही चल गया कि हाँ हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसे अरेंज करके पढ़ सकते हैं। तो मेन तो क्वेश्चन होना चाहिए जो आपके ज़रूरी है। इस बार एक चीज़ और मैंने नई की है, वो ये कि मैंने इस बार आपको कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड किए हैं जो कि गेस्ट पेपर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। बच्चों ये वीडियोस जो हैं ये आप लोगों के जो फुल कंटेंट है उन्हीं से छांट दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं ख़त्म किया, तो हो सकता है आपको सीधा सैम्पल पेपर पढ़ने में दिक्कत आए। तो आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वीडियोस में आपको बाकायदा क्लासेस हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगी। प्लस प्रैक्टिस सेट भी हैं इसमें, आप लोग ये प्रैक्टिस सेट ओपन करके इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ लास्ट ईयर का पेपर भी पड़ा हुआ है, आप इसे भी निलेट की साइड से भी या फिर यहाँ से भी ओपन करा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पूरी गेस्ट पेपर में प्रोवाइड की हैं। साथ ही साथ हम लोग बीच बीच में अपडेट्स भी करते चले जा रहे हैं नई नई चीज़ों का। मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है वो पाइथन के गेस्ट पेपर के लिए हुई है। पाइथन के गेस्ट पेपर में इसलिए मैंने मेहनत ज़्यादा की क्योंकि पाइथन में बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक आती है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए तो मैंने आपको एमसीक्यूज़ तो दिए ही हैं, एमसीक्यूज़ को मैंने और भी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दी है। और एक नई चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है, वो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़। ये लगातार बन रहे हैं, 4-5 दिन में ये फिनिश होने वाले हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू का बेनिफिट ये मिलता है कि आपने जितने भी लेसन्स हैं, जैसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो बिल्ट इन फंक्शंस के भी आपको इसमें क्वेश्चंस प्लस उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशंस ये ज़रूर मिलेगा। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी आया आपके पास उसका सॉल्यूशंस होगा। और कुछ गेस्ट पेपर तो इतने ज़बरदस्त होंगे जो कि मैं आपके जब रिज़ल्ट आएगा या एग्ज़ाम्स होंगे तब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, उस समय आपके साथ मैच कराऊंगा। खासकर M1 वाला पेपर और M4 वाले पेपर्स, इसमें आप लोगों को मोर देन 95% क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, सेम एज इट इज़। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरा क्रैश करेगा। तो बच्चों गेस्ट पेपर का बेनिफिट उठाइए, और आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई फिनिश नहीं की है तो ये गेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और एक अतिरिक्त सूचना भी, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले के ऑलरेडी फुल कोर्स खरीद रखे हैं उनको गेस्ट पेपर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अलग से बाई ना करें, उनको गेस्ट पेपर ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। एक नया फोल्डर बन रहा है और उस फोल्डर्स में गेस्ट पेपर का सारा कंटेंट इसमें एडेड है। आपको उसके लिए अननेसेसरी दोबारा पेमेंट नहीं देनी, तो पुराने स्टूडेंट्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ऑनलाइन बाई करते हैं ऐप से तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा वो आसानी से ऐप के साथ इतनी जल्दी फैमिलियर नहीं हो पाते। तो बच्चों जब भी आप लोग कोई पेपर बाई करते हैं, जैसे आप लोगों ने यहाँ से पेपर के लिए नीचे बाई नाउ बटन दबाया तो आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाता है। रोज़र पे का पेमेंट गेटवे है, और जैसे ही आप इस पे बाई पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आपका स्टेट क्या है, आप पेमेंट कैसे देना चाहेंगे। आप किसी भी मेथड से ऑनलाइन पेमेंट दे सकते हैं, और पेमेंट देने के बाद वो आपकी स्क्रीन पर दिखाएगा पेमेंट के लिए। तो आपने यूपीआई ऑप्शन ले लिया, नेट बैंकिंग, जो भी चाहिए। जैसे ही आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी आपके पास आपके चैट सेक्शन पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपके चैट सेक्शन जो नीचे आपका लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मेरी तरफ से एक इनवाइस आ जाएगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। और नीचे प्रोफाइल सेक्शन पे जाइएगा, प्रोफाइल के अंदर ऊपर कोर्सेज ऑप्शन दिखेगा। आपने जो जो कोर्सेज बाई किए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। आप इन कोर्सेज को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से ही आप बाई भी कर मतलब कि कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंटेंट अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो वीडियोज़ हैं इनको आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ये इसमें बेनिफिट है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका इंटरनेट उतना ज़्यादा यूज़ ना हो। तो ये बहुत आसान तरीका है कैसे आप अपने ऐप के थ्रू बाई करके उसको यूज़ कर पाएंगे।